हमारे यहाँ लोग सऊदी अरब के बारे में बोलते हैं कि फलस्तीन मजलूम है, साथ क्यों नहीं देते? भाई मैं इनसे सवाल करता हूँ, हिंदुस्तान में भी तो मुसलमान मजलूम है, आप क्या कर रहे हैं? आप अगर सबको लगता है कि सूरत हाल कैसी भी हो बस अपनी जान दांव पे लगा के खड़ा हो जाना है, तो कितने मुसलमान मजलूम हैं जिनके घर बुलडोजरों से तोड़ दिए जाते हैं? जाओ खड़े हो ना वहां पर। तुमको सिर्फ सऊदी अरब को लगता है कि सऊदी अरब को मजलूम की हिमायत करनी चाहिए, बतौर फर्द आप पर भी तो मजलूम की हिमायत वाजिब है। आप क्यों नहीं जाते हैं किसी बुलडोजर के सामने खड़े हो जाएं कि नहीं, मुसलमान भाई का घर मैं नहीं तोड़ने दूंगा? फिर आपको मसलिहत याद आने लगती है कि इसमें ये मसलिहत है, अभी हमारे पास ताकत नहीं, अभी हम कमजोर हैं। तो भाई जैसे आपकी फर्द की मसलिहत आपके लिए बहुत अहम है ना, उनको पूरे मुल्क की मसलिहत देखना है। जैसे आपकी नजर में फर्द की मसलिहत बहुत अहम है, तो आप जालिम के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे अपनी मसलिहतों की वजह से, उनको एक फर्द की नहीं पूरे मुल्क की मसलिहत देखनी है। और अगर वो इस मामले में गलती पर है तो पकड़ करेगा अल्लाह ताला उनकी। आप यहाँ स्टेडियम में बैठ करके आप तबसरे कर रहे हैं, आपको क्या पता कि वो किस तरह की सूरत हाल से दो चार है। अगर वो इस मामले में अल्लाह ताला के यहाँ कसूरवार है तो अल्लाह ताला पकड़ करेगा, लेकिन हम यहाँ बैठ करके उनको जज कैसे कर सकते हैं? वो किस सूरत हाल से दो चार है हम यहाँ कैसे बता सकते हैं? ये हम हिंदुस्तानियों का बहुत बड़ा मसला है। डेमोक्रेटिक मुल्क के अवाम में ये बहुत बड़ा मसला होता है कि जैसे यहाँ पर बैठ करके तबसरे करते रहते हैं ना यहाँ की हुकूमत में, जैसे यहाँ बैठ करके सऊदी अरब पर तबसरा कर रहे हैं। ये बंदे की अपनी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, ना इसकी जॉब अच्छी है, ना इसका कारोबार अच्छा है, ये अपने रिलेशन में भी खराब है, और ये बैठ करके तबसरा करता है कि सऊदी अरब ये क्यों नहीं कर रहा, सऊदी अरब वो क्यों नहीं कर रहा। अरे भाई तो अपनी जिंदगी देख ले पहले ना, तेरी जिंदगी में कोई चीज तेरे सेटल नहीं है, तो हर सतह पर नाकाम है, और तू सऊदी अरब को बता दे कि सऊदी अरब को ये करना चाहिए वो करना चाहिए। सऊदी अरब जो अल्लाह ताला ने उसको तौफीक दी है, उसकी एक पूरी तारीख है। मौका मिला तो कभी इंशाअल्लाह ताला वो तारीख बयान करेंगे हम कि सऊदी अरब ने फलस्तीन के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, और वो अपने तौर पे कर रहा है, जो वो कर सकता है वो कर रहा है। लेकिन मसला यही है कि जब एक बात तय हो जाती है कि बातचीत से मसले का हल निकलना चाहिए, तब जब दूसरे लोग उस बातचीत पर तैयार नहीं होते हैं और वो शर और फसाद के जरिए से, तबाही के जरिए से, जंगों के जरिए से हल निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर भाई जब एक तरफ कमजोर हो और एक तरफ ताकतवर हो तो ताकत से मसला हल नहीं होता है, बातचीत से ही मसले को हल किया जा सकता है। सऊदी अरब की इस मामले में यही मौक़िफ़ है। बाकी रहा आप शरीय एतबार से देखें, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें, क्या ऐसा नहीं था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान अलग अलग इलाकों में मजलूम थे जिनको हिजरत से रोक दिया गया था? खुद आप देखें कि मक्का के अंदर कितने सारे मजलूमीन थे, जबकि मदीना की रियासत कायम हो चुकी थी, लेकिन क्या अल्लाह के रसूल ने रियासत कायम होते ही मक्का पे हमला कर दिया कि तुम मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हो? नहीं, बल्कि सुलह हुदैबिया के मौके पे तो देखिए, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, अबू जंदल थे, कौन थे साहबी, वो सुहेल बिन अमर के बेटे थे, अमर इब्न सुहेल गालिबन उनका नाम था। हथकड़ियों में जकड़े हुए हैं अल्लाह के रसूल के पास सुलह हुदैबिया के मौके पे कि अल्लाह के रसूल मुझे ले चलें, ये लोग मेरे ईमान के लिए फितना बने हुए हैं। और अल्लाह के रसूल ने कहा भी, हजरत जो सुहेल बिन अमर आए थे कि भाई अब तो अभी हमारा मुआहदा सिर्फ तय हुआ है, अभी साइन और दस्तखत नहीं हुई है, हम इसको लेकर के जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप क्योंकि ये सुलह कर चुके हैं कि हमारी तरफ का कोई बंदा आपके पास जाएगा तो आप लौटाएंगे, तो आपको लौटाना पड़ेगा, बात तो हो चुकी है इस पर। अल्लाह के रसूल ने लौटा दिया, एक मजलूम मुसलमान को जालिमों के हाथ में वापस लौटा दिया। मसलहत थी, मुआहदा हो चुका था। तो बाज मरतबा मसलहतें भी देखनी पड़ती हैं। ये मसला ये है कि ये तहरीकी लोग कुरान हदीस पढ़ते नहीं है, फिक्र से वाकफियत नहीं है। इनको लगता है कि जैसे दीन के मामले में जज्बात है, वैसे सियासत के मामले में भी जज्बात से काम लेना है। भाई दीन की मुतय्यन हिदायत हैं, हर मसले में शरीयत ने हमको रहनुमाई की है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सऊदी अरब का ऐसा कोई नाजायज दिफा नहीं कर, हम तो कह रहे हैं भाई वहां की सूरत हाल क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। अगर वो किसी मामले में कसूरवार हुए तो अल्लाह ताला की उनकी पकड़ होगी, लेकिन मसला हमेशा एक तरफा बयान किया जाता है। सऊदी अरब हिमायत नहीं कर रहा है, इस वजह से सऊदी अरब बुरा है। और ईरान जो इराक में, अफगानिस्तान में, लेबनान में, बहरीन में हिमायत दूर की बात है, वो तो जालिमों का साथ देता रहा है। आपको सऊदी अरब से शिकायत है कि मजलूमों का साथ नहीं क्यों दे रहा, तो ईरान तो जालिमों का साथ देता रहा है। उसके बाकायदा बयानात मौजूद हैं, अहमदी निजात का बयान मौजूद है। सिस्तानी क्या नाम है जो इराक का वो था, वो तो निजात दहिंदा वो करार देता था। भाई भी मैंने अभी सद्दाम हुसैन की जो कत्ल की खबरें में पढ़ रहा था, तो उसमें एक ईरानी डिप्लोमेट बाकायदा बयान दे रहा है कि ये असली फतेह आज जाकर के मिली है इराकियों को, जब अमेरिका दाखिल हुआ है इराक के अंदर। तो ये जालिम की हिमायत करके भी बुरा नहीं है ईरान। क्यों? इराक का मुसलमान मुसलमान नहीं था, फलस्तीन का मुसलमान ही मुसलमान है। इराक में सुन्नियों के खिलाफ अमेरिका की मदद करने के बावजूद भी ईरान बुरा नहीं है। अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद करने के बावजूद भी सुन्नियों के खिलाफ ईरान बुरा नहीं है। तो भाई इंसाफ की बात करो तो दोनों तरफ से बात करो। अगर आप कहते हैं सऊदी अरब बुरा है क्योंकि वो जालिम का मुकाबला नहीं कर रहा, तो ईरान तो डबल बुरा है क्योंकि वो जालिम की हिमायत करता रहा है मुसलमानों के खिलाफ। बहरहाल ये मौजूद तो बहुत बड़ा है, आज इस मौजू पर हमारी बात करने की चाहत नहीं थी क्योंकि कुछ वीडियोस बहुत अहम है जिनका जवाब देना है, लेकिन आपने सवाल किया तो मैंने कुछ बातें रख दी आपके सामने।